नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। हरियाणा और राजस्थान के दो युवाओं ने 53 दिनों में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लंबी दौड़ तय करने पर इसके आंकड़े गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भेजने की तैयारी। अमरनाथ यात्रा का शेड्यूल 13 मार्च तक जारी होने की उम्मीद। मौलाना आजाद स्टेडियम की मरम्मत कार्य पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे खिलाड़ियों के हाथ लगी निराशा। और फारूक के बाद अब ईडी ने महबूबा पर कसा शिकंजा। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। मुद्दा ये है, एक मरला, दो मरले, तीन मरले छोटे छोटे मकान इन पे जो बने हुए हैं उनके ऊपर 70 साल से कस्टोडियन की तलवार लटक रही है। एक एक तिनका तिनका जोड़कर इन्होंने अपना आशियाना बनाया है और उन्हें यह नहीं समझ आ रही, हम रात को अगर इस मकान में रहते हैं तो सुबह हमारे घर के बाहर कौन सा नोटिस लगा दिया जाता है, क्योंकि सरकार ने अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। 370 टूट गई, 35 टूट गया, लेकिन हम पाकिस्तान में बसे हुए उन पाकिस्तानियों का अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनकी जगह उनको वापस करें और जो यहाँ पे 70 साल से रह रहे हैं उनको बेघर कर दें। क्या सरकार इस समय इन कस्टोडियन प्लाटों के बारे में सोचेगी? लद्दाख में आज सवेरे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई। फिलहाल किसी क्षति की खबर नहीं है। आपको बता दें कि लद्दाख में पिछले महीने भी लगभग इतनी ही तीव्रता का भूकंप आया था, उसमें किसी जनहानि की खबर नहीं थी। देश में भूकंप की सटीक निगरानी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाकों की निगरानी को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत देश भर में 35 और निगरानी केंद्र खोले जाएंगे। 10 महीने के भीतर ये केंद्र पूरी क्षमता से काम करने लगेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा का 13 मार्च को शेड्यूल जारी हो सकता है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 13 मार्च को सुबह 11 बजे बोर्ड सदस्यों की बैठक बुलाई है। इसमें यात्रा की घोषणा पर अंतिम मोहर लगाई जा सकती है। जम्मू और कश्मीर संभागीय प्रशासनों को यात्रा से जुड़े बुनियादी ढांचे को तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। इसकी जानकारी बैठक में दी जाएगी। देश भर में कोविड संक्रमण की वापसी को देखते हुए यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। इस बार यात्रा में श्रीनगर से बालटाल तक हेलीकॉप्टर और यात्रा मार्ग के कुछ हिस्सों पर बैटरी कार शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। स्वस्थ रहने का संदेश देने के लिए हरियाणा और राजस्थान के दो युवाओं ने 53 दिनों में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4280.1 किलोमीटर की दूरी कदमों से नाप दी। इस दौरान दोनों युवाओं ने 11 राज्यों में 91 शहरों को कवर किया। दोनों इतनी लंबी दौड़ पहली बार होने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को इसके आंकड़े भेजेंगे। वहां से मंजूरी के बाद इस रिकॉर्ड को मान्यता मिल जाएगी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले संजय ने बताया कि हमने युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए युवा दिवस पर 12 जनवरी को इस मैराथन की शुरुआत की थी। इसके लिए हमने राजस्थान के नागौर जिले के राम रतन को चुना और दोनों ने इसे अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहने से दिन के तापमान में उछाल आया है। तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है, लेकिन शनिवार रविवार को मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 6-7 मार्च को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने 7 मार्च को कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। जम्मू में शुक्रवार की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई। दोपहर को तीखी धूप में तपिश का एहसास हुआ। जम्मू में दिन का तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री चढ़कर 29 डिग्री और बीती रात का न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने करीब 12 करोड़ की परिसंपत्ति प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अटैच करने के खिलाफ जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिसंबर 2020 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की परिसंपत्तियों को अटैच करने का आदेश दिया था। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक डॉक्टर फारूक ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का वर्ष 2001 से 2011 के बीच अध्यक्ष रहते हुए पद एवं प्रतिष्ठा का
दुरुपयोग किया था। उन्होंने स्वेच्छा से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कई पदाधिकारियों को नियुक्त किया। डॉक्टर फारूक ने गत बुधवार को ही अदालत में प्रवर्तन निदेशालय के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने अदालत को बताया कि अटैच की उनकी परिसंपत्तियों का संबंधित मामले की एफआईआर और रिपोर्ट से कोई सरोकार नहीं है। इन्हें अटैच करना मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। शहर का एकमात्र मौलाना आजाद स्टेडियम करोड़ों की लागत से बनकर तैयार है। इस मैदान का मरम्मत कार्य पूरा होने का खिलाड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब काम पूरा हुआ तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। जिस मैदान पर वे वर्षों से अभ्यास करते रहे, वहां अब अभ्यास करना तो दूर, मैदान देखने के लिए भी आसानी से नहीं मिलता। अंदर जाने के लिए कई तरह की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अनुमति मिलती है। अभ्यास करने या दौड़ लगाने की किसी खिलाड़ी को अनुमति नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब जम्मू कश्मीर व लद्दाख में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने में काम आएगी। सेना की उत्तरी कमान व निट जम्मू मिलकर रक्षा क्षेत्र की तकनीकी जरूरतों, हथियारों व सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने संबंधी उपकरण बनाएंगे। इस संबंध में जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में सेना की उत्तरी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एस हरिमोहन अय्यर व निट जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर मनोज सिंह गौड़ ने मिलकर काम करने संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद पीडीपी प्रमुख व जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा को पूछताछ के लिए 15 मार्च को दिल्ली में ईडी मुख्यालय में पेश होने का सम्मन जारी किया गया है। 60 वर्षीय पीडीपी नेता को करीब 1 साल से अधिक हिरासत में रखने के बाद पिछले साल ही रिहा किया गया था। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा गुड़ा बख्शीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रमन बल्ला, योगेश सानी के अलावा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर गरीब जनता को नजरअंदाज करने और उद्योगपतियों को लाभ देने का आरोप लगाया। आज हमारे कांग्रेस के जो राजेश शर्मा जी को हमारे गाड़ी लेकर महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी से उनके नेतृत्व में सभी लीडरशिप, रमन जी, मनमोहन जी, सभी साथी के कार्यकर्ता आज इस सिलेंडर की अर्थी दिखा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि अब बाहर निकलिए। अब वक्त आ गया है कि इसका ये हम संघर्ष करें। जब तक सरकार ये बढ़ाया रोल बैक नहीं करती, ये संघर्ष कांग्रेस का जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने जम्मू में पत्रकार वार्ता कर सरकार से कर्मचारियों के मुद्दे पर ध्यान देने की मांग की। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष बाबू हुसैन ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स, वेतनभोगी कर्मचारियों और लैंड डोनर्स की मांगों को जल्द पूरा करे ताकि उनकी परेशानियों को कम किया जा सके। से ये मांग करते हैं कि अगर किसी ने 1 कनाल जमीन दी है, किसी ने 15 मरले दी है, किसी ने 5 मरले दी है, किसी ने 10 मरले दी है और सरकार ने ये कमिटमेंट उनके साथ किया कि 1 फर्द की नौकरी लगेगी, लेकिन अभी तक 10 से 12 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी 1 फर्द को भी नौकरी नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर के जो हेड मनोज सिन्हा साहब से हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एम्प्लॉयज के जितने मुद्दे हैं ये जेन्युइन मुद्दे हैं और इनको जो है जल्दी सेटल किया जाए। अगर आने वाले दौर में जम्मू कश्मीर के सारे मुलाजम जो है, बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत यूटी की सरकार की होगी, ना के मुलाजम की। नगर निगम जम्मू के जनरल हाउस की होने वाली बैठक को लेकर विपक्षी पार्षदों ने भाजपा को घेरने की पूरी तैयारी की है और प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे का विरोध करने का मन बनाया है। इसी को लेकर पार्षदों ने मीटिंग से पहले मीडिया से बात की और उनके द्वारा हाउस के अंदर करने वाली बातों की जानकारी दी। उसके बाद ही सोचा जा सकता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने भी डिसाइड किया है कि कानून फंडन में ऐसे कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। हम इस प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध करते हैं। आज हम असेंबली में जाके भी अंदर इसका विरोध करने वाले हैं और ये पास करेंगे कि कानून फंडन में इस तरह लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। पहले लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। युवा राजपूत सभा द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पर सर्वसम्मति से राजन सिंह हैप्पी को प्रधान चुना गया। इसके अलावा स्टेट के ओहदे के लिए मनजीत सिंह और मुकेश को
चुना गया। यहाँ पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा गया कि हमें बीजेपी सरकार पर बहुत भरोसा था, हमें लगता था कि उनके आते ही महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को अनाउंस किया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने हमें पूरी तरह से धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह हमारा संघर्ष यूं ही जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। बीजेपी के साथी जिन्हें है सताई है जिताई है उनकी सरकार भी बनाई, मगर उन्हें साथियों सानू धोखा दिता और महाराजा हरि सिंह की छुट्टी अनाउंस नहीं कराई सके। इस चीज़ का मलाल सानू रोंदा, मगर मैं ये कन्नै भी गल आखना चाहना, साड़ा संघर्ष इत्थे तक खत्म नहीं होया, ये संघर्ष साड़ा अगे भी चलता रहो। जिहड़े साथी असें बनाए ने राजन सिंह जी, मनदीप सिंह जी और मुकेश सिंह जी, ये इसी अगे जिन्नी जोर शोर कन्नै चलिया ये कोला ज्यादा तेज अंदोलन चलाएंगे और महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की जरूर लैणगे। अस इतनी आशा कन्नै ये जरूर इहदे कोला उम्मीद रखने और अपनी बरादरी तक जिथे जिथे कोई कुसै दी आवाज नहीं सुनता। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटानगर।